आज इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स बनाएंगे जिसमें परमुटेशंस की संख्या निकालनी होगी व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। परमुटेशन की संख्या हम लोग निकालेंगे जब पुनरावृत्ति अलाउड है। मैं प्रोफेसर के.सी. सिन्हा, फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स पटना यूनिवर्सिटी, फॉर्मर डीन फैकल्टी ऑफ साइंस पटना यूनिवर्सिटी, फॉर्मर प्रिंसिपल पटना साइंस कॉलेज, फॉर्मर वाइस चांसलर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी एंड जेपी यूनिवर्सिटी। ये इस तरह के वीडियोस रेगुलरली अपलोड किए जाएंगे। इसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये है prof.k.c सिन्हा। और अगर आपको कोई इंडिविजुअल पर्सनल प्रॉब्लम पूछना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं 9006481666। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपके आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर वीडियो जो अपलोड होंगे वो ना क्लास 9, 10th, 11th, 12th, जेई मेंस और एडवांस्ड के लिए और ग्रेजुएशन और पीजी के लिए भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियो देख सकते हैं और उस पर नोटिफिकेशन आपको रेगुलर जाएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। टाइप 3, दो टाइप का प्रॉब्लम हो चुका है पहले के वीडियोस में। नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। इसमें प्रॉब्लम में कभी नहीं भी लिखा रह सकता है कि रिपीटिशन अलाउड है। आपको अपने से डिसाइड करना है प्रॉब्लम को देख करके। लेकिन नंबर बनाते समय विदाउट रिपीटिशन भी नंबर बन सकता है, विथ रिपीटिशन भी बन सकता है। तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि रिपीटिशन अलाउड या नॉट अलाउड। तो चलिए पहला प्रॉब्लम देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज 5 letters can be posted if there are 4 letter boxes? क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें क्या पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ लेटर्स है 5 और नंबर ऑफ लेटर बॉक्सेज है 4। यहां नंबर ऑफ लेटर्स क्या है, मैंने क्वेश्चन समझ ले। दिया हुआ है कि 5 लेटर्स हैं और 4 लेटर बॉक्सेज हैं। कितने तरीका से इन 5 लेटर्स को पोस्ट किया जा सकता है। हम लोग जानते हैं कि कोई लेटर हो, आप एक ही लेटर बॉक्स में 5 लेटर डाल दीजिएगा तब भी पोस्ट हो जाएगा, या आपकी इच्छा हो सकता है कि एक लेटर बॉक्स में 2 डालें, दूसरे में 3 डाल दें, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां लिखा हुआ नहीं है कि रिपीटिशन अलाउड है। आपको अपने से सोचना होगा और वो सोचने का तरीका क्या होता है उसको भी हम बतलाते हैं कि सोचने का तरीका ये होगा कि यहां लेटर और लेटर बॉक्स 2 चीज है। तो कैसे सोचेंगे, रिपीटिशन हो रहा है कि नहीं। लेटर नंबर 1, लेटर नंबर 2, ये देखिए सेम बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। लेटर नंबर 1 और लेटर नंबर 2 दोनों को हम एक ही बॉक्स में डाल दिया तब भी ये पोस्ट हो गया, ये पॉसिबल है। लेकिन बॉक्स नंबर 1
और बॉक्स नंबर 2 सेम लेटर, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही लेटर को बॉक्स 1 में भी डाल दें और बॉक्स 2 में भी डाल दें, ऐसा नहीं है। बहुत सारा लेटर नंबर 1, 2 इसको सेम बॉक्स में डाल सकते हैं, सारे लेटर्स को भी सेम बॉक्स में डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2 दोनों में एक ही लेटर डालें, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये डिसाइड कर लिया कि इसमें स्टार्ट करेंगे किससे? स्टार्ट करेंगे, देखिए 2-3 लेटर सेम बॉक्स में डाला जा सकता है, लेकिन 2-3 बॉक्स में सेम लेटर नहीं डाला जा सकता। तो स्टार्ट करना है लेटर से, यानी पहला लेटर उठाएंगे, किसी एक बॉक्स में डाल सकते हैं। तो यहां नंबर ऑफ लेटर्स क्या है? नंबर ऑफ लेटर्स है 5 और नंबर ऑफ लेटर बॉक्सेज क्या है? नंबर ऑफ लेटर बॉक्सेज ये हुआ 4। और हमने देख लिया बॉक्स और लेटर्स, तो एक बार लेटर्स अलग अलग रखिए, बॉक्स सेम, और एक बार बॉक्स अलग अलग रखिए, लेटर सेम। इसमें से कोई एक पॉसिबल होगा। तो ये पॉसिबल है, ये, और दोनों में से कोई पॉसिबल नहीं है, मतलब रिपीटिशन का सवाल नहीं है। तो इसमें एक पॉसिबल है। तो इसमें शुरुआत किससे करेंगे? ये लेटर बदल रहे हैं, सेम बॉक्स, तो लेटर से शुरू करेंगे। अब पहला लेटर उठाएंगे। पहला लेटर, हमारे पास 4 लेटर बॉक्स है, पहला लेटर लिया, चारों लेटर बॉक्स में से किसी एक में डाल सकते हैं। तो पहले लेटर को पोस्ट करने का कितना तरीका होगा? 4। दूसरा लेटर उठाया, तो जिस बॉक्स में पहला लेटर डाल चुके हैं उसमें दूसरा भी डाल सकते हैं, यानी दूसरे लेटर को पोस्ट करने के लिए भी चारों बॉक्स है, जिसमें पहला लेटर डाल चुके हैं उसमें भी डाल सकते हैं। तो दूसरे लेटर को पोस्ट करने का भी 4 तरीका होगा। तीसरे लेटर को भी चारों बॉक्स में से किसी एक में डाल सकते हैं, यानी तीसरे लेटर को भी पोस्ट करने का तरीका 4 होगा। और चौथे लेटर को भी चारों लेटर बॉक्स में से किसी एक में डाल सकते हैं, यानी चौथे लेटर को भी पोस्ट करने का तरीका 4। और पांचवें लेटर को भी चारों में से किसी एक बॉक्स में डाल सकते हैं, यानी 4 तरीका से पोस्ट कर सकते हैं। तो पांचवें लेटर को भी पोस्ट करने का तरीका 4, यानी हर एक लेटर को पोस्ट करने का तरीका 4 होगा। और हमको पांचों काम करना है, 5 लेटर दिया गया है पोस्ट करने के लिए, तो पांचों लेटर को पोस्ट करना है। पहले लेटर को पोस्ट करना है, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें को। तो और हर एक लेटर को पोस्ट करने का तरीका 4 है, और हमको ये पांचों काम करना है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल हमने बतलाया था कि जब सभी कामों के करने पर हमारा काम हो तो मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहां पांचों लेटर को पोस्ट करने का काम करना है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे क्या? ईच ऑफ द 5 letters can be posted in any one of the 4 letter boxes, 4 letter boxes in 4 ways। पांचों लेटर में से हर एक लेटर 4 लेटर बॉक्स में से किसी एक में डाला जा सकता, यानी हर एक लेटर को पोस्ट करने का तरीका 4। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, और हमको ये पांचों काम करना है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? ये पांचों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले लेटर को पोस्ट करने का 4 वेज, दूसरे का भी 4 वेज, तीसरे का भी 4 वेज, चौथे का भी 4 वेज और पांचवें का भी 4 वेज, यानी 4 to the power 5। 4 to the power 5। अब ये कैलकुलेट कर लेंगे। 4 to the power 5 होगा, ये कैलकुलेट 2 to the power 5 होता है 32, तो ये 32 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा? 32 का स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, याद भी रखना चाहिए। ये हो गया, ऐसे स्क्वायर सबका याद रहना चाहिए। तो यही आंसर हो गया। तो यहां आपको डिसाइड करना था, कहीं दिया हुआ नहीं है कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं। लेटर है और लेटर बॉक्स,
एक बार लेटर अलग अलग लीजिए बॉक्स सेम, और एक बार बॉक्स से अलग अलग लीजिए लेटर सेम। ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। 2-3 लेटर एक बॉक्स में डाल सकते हैं, लेकिन 2-3 बॉक्स में सेम लेटर नहीं डाल सकते हैं। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, दोनों में से एक पॉसिबल है। तो इसका मतलब रिपीटिशन का सवाल है। और दोनों में से कोई पॉसिबल नहीं होता तो रिपीटिशन का सवाल नहीं होता। तो ये आपको डिसाइड कर, अब रिपीटिशन का सवाल है तो किसका ये लेटर बॉक्स का रिपीटिशन हो रहा है, इधर जो है रिपीटिशन बॉक्स का हो रहा है, यानी सेम बॉक्स में बी रिपीटेड फॉर डिफरेंट लेटर्स। सेम बॉक्स may be repeated for different letters, एक ही बॉक्स को डिफरेंट लेटर्स के लिए रिपीट किया जा सकता है, यानी रिपीटिशन बॉक्स का हो रहा, इसका रिपीटिशन हो रहा, रिपीटिशन बॉक्स का हो रहा। तो लेटर से शुरू करेंगे, बॉक्स का रिपीटिशन हो रहा तो लेटर से। और ऑब्जेक्टिव टाइप में आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, जिसका रिपीटिशन हो रहा, बॉक्स का रिपीटिशन हो रहा, तो ये बेस में होगा बॉक्स की संख्या, और दूसरे वाले की संख्या पावर में होगा। तो बिना बनाए हम लोग आंसर कह सकते थे। पहले देख लेते कि रिपीटिशन किसका हो रहा, रिपीटिशन का सवाल है कि नहीं। रिपीटिशन का सवाल देखने का तरीका बतला दिया, एक बार लेटर अलग लिया बॉक्स सेम, एक बार बॉक्स अलग अलग लेटर सेम, ये पॉसिबल है। तो बॉक्स का रिपीटिशन हो रहा तो लेटर से शुरू करेंगे, और आंसर क्या आएगा, आंसर जिसका रिपीटिशन हो रहा वो है बेस में, और ये दूसरा वाला यानी लेटर की संख्या पावर में। तो ये हुआ। एक दूसरा प्रॉब्लम भी हम लोग लेते हैं, 2-3 प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रॉब्लम्स को बनाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, how many numbers greater than 1000 and not greater than 4000 can be made with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. If repetition of digits is allowed, यहां लिखा हुआ रहेगा, नंबर वाले में लिखा हुआ रहेगा, दिया हुआ है कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड। तो सबसे पहले हमको डिसाइड करना होगा, नंबर बनाते समय सबसे पहले हमको डिसाइड करना होगा कि कितने अंकों की संख्या बनानी है, कितने डिजिट्स का संख्या बनाना है। तो दिया हुआ कि 1000 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन नॉट ग्रेटर देन, यानी अगर नंबर x है तो ये 1000 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल नहीं हो, 1000 से बड़ा, लेकिन नॉट ग्रेटर देन 4000, यानी 4000 आप ले सकते हैं, 1000 से बड़ा और 4000 से बड़ा नहीं, यानी बराबर यहां हो सकता, 4000 भी ले सकते हैं। तो ये हमको बनाना, तो 1000 से 4000 के बीच कोई भी नंबर 4 डिजिट्स का होगा। तो सॉल्यूशन में पहले कितने डिजिट्स के नंबर बनाने हैं ये देखना, और रिपीटिशन अलाउड लिखा हुआ है तो डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, सेम डिजिट आप सब जगह रख सकते हैं। तो एनी नंबर, पहले डिसाइड करते हैं, एनी नंबर बिटवीन any number between 1000 and any number between 1000
एंड 4000 इंक्लूडिंग है तब भी, इंक्लूडेड नहीं रहता तब भी, फोर एनी नंबर बिटवीन 1000 एंड 4000 लिख देते हैं क्लियर करने के लिए, 4000 इंक्लूडेड विल बी ऑफ 4 डिजिट्स। ऐसा कोई भी नंबर 4 डिजिट्स का ही होगा। अब यहां 4 डिजिट्स हम बना लेते हैं, 4 डिजिट्स यानी 4 बॉक्स बना लीजिए। यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस। 4 डिजिट का जब नंबर बनाएंगे तो क्लियर है कि 1000 से तो बड़ा होगा ही, तो 1000 से बड़ा देखने की जरूरत नहीं है, देख रहा है कि 4000 से छोटा या बराबर हो। 4 डिजिट्स का जब हम बना रहे हैं, ये भी 4 डिजिट का, ये भी 4 डिजिट का जब बना रहे हैं तो 1000 से तो बड़ा होगा ही, और रिपीटिशन अलाउड है तो 1000 भी इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि जीरो दिया हुआ, जीरो का अगर 1 रख दिया और 000 रिपीट कर दिया तो 1000 भी इसमें शामिल हो सकता है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, यहां पर क्या रखेंगे, 1000 से 4000 के बीच, तो यहां पर रेस्ट्रिक्शन जीरो नहीं रख सकते हैं, वाई से पहले स्थान पर कभी जीरो नहीं रखेंगे। तो क्या क्या यहां हो सकता है, 1 और 2 और 3 और 4 ले लीजिएगा, 1 2 3 तो ले लिया, 4 अगर लीजिएगा तो 4000 से बड़ा सारा नंबर आ जाएगा, 4000 से बड़ा वाला भी आ जाएगा। तो हम पर्पसली 4 नहीं ले रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, हमको इंक्लूड करना है, इसको एक्सक्लूड करना है। हम इसको इंक्लूड कर दें, इसको एक्सक्लूड कर दें तो संख्या तो बदलेगा नहीं, क्योंकि 4000 एक नंबर हुआ जिसको इंक्लूड करना था। हम यहां 1000 को इंक्लूड कर दें तो नंबर 1000 है, लेकिन संख्या एक बढ़ जाए, यहां एक बढ़ा दे, यहां एक घटा दे तो बराबर ही हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 1000 को इंक्लूड कर ले रहे हैं, और यानी ऐसा नंबर हम बना रहे हैं कि 4000 को इंक्लूड करना था, हम 4000 को छोड़ दिया, एक नंबर छोड़ दिया, और यहां 1000 से बड़ा लेना था तो हमने क्या किया, 1000 भी ले लिया, तो कोई हर्ज नहीं है। ये दोनों, वो संख्या जितनी संख्याएं यहां से यहां तक होंगी उतनी ही संख्याएं ये होगा, इसलिए हमने यहां 4 भी नहीं लिया। अब आइए, ये कितने तरीका से भर सकते हैं, 3 वेज। इस स्थान को भरने का तरीका, इसमें से कोई एक रखेंगे, रिपीटिशन अलाउड है। अब यहां आइए तो इस स्थान को भर दिया, टोटल डिजिट्स कितने दिए हुए थे, टोटल डिजिट्स 7 दिए हुए थे, इस स्थान को हमने भर दिया। अब हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं रहता तो एक डिजिट निकल जाता, 7 डिजिट्स थे तो 6 डिजिट बच जाता, लेकिन यहां रिपीटिशन अलाउड है, यहां कोई भी रख सकते हैं, जिसको यहां रखा उसको भी रख सकते हैं, और यहां तो 0 भी रखा जा सकता है, इसलिए इस स्थान को भरने का तरीका 7 वेज। फिर इस स्थान को भरना है तो रिपीटिशन अलाउड है, हमारे पास 7 डिजिट है, सातों में से कोई एक रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, इसलिए इस स्थान को भरने का भी तरीका 7 वेज, और इस स्थान को भरने का भी तरीका 7 वेज। रिपीटिशन अलाउड है, इसलिए जिसको रख दिया पहले उसको फिर रिपीट कर सकते हैं। तो इस स्थान को भरने का तरीका 3 वेज, यहां 0 नहीं रख सकते हैं, और 4 रख देने पर 4000 समथिंग हो जाएगा, इंक्लूडिंग 4000 हो जाएगा। रिपीट नहीं करते तो यहां 4 रखने का मतलब 4000 से बड़ा अपने आप हो जाता, लेकिन रिपीटिशन अलाउड है तो यहां 4 और 0 0 0 भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, चालाकी क्या किया कि 4000 को इंक्लूड करना था, 1000 को एक्सक्लूड करना था, हमने 1000 को इंक्लूड कर लिया, यानी 4 एक नंबर हम यहां बढ़ा दिया, 1000 भी ले लिया, और यहां 4000 को एक्सक्लूड कर दिया, तो एक नंबर बढ़ा दिया, इधर एक नंबर घटा दिया, तो बड़ा, यानी संख्याओं की संख्या ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, इंक्लूडिंग 1000 कर दिया। तो यहां पर 4 नहीं ले रहे हैं क्योंकि 4000 से छोटा कर दिए, तो 1 2 3 0 नहीं रख सकते हैं, तो 1 2 3 में से कोई एक रखेंगे, 3 वेज। और
इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 7 डिजिट है और किसी को भी रख सकते हैं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, 0 को भी रख सकते हैं, इसलिए इस स्थान को 7 वेज, इसको भी 7 वेज, इसको भी 7 वेज। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 7 इंटू 7 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जितना भी आ जाए कैलकुलेशन करना आपका काम। तो हमने निकाला वैसा नंबर जो 1000 से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो और 4000 से छोटा, लेकिन हमको निकालना था कि 1000 से बड़ा और 4000 से लेस देन और इक्वल टू। तो 4000 को इसमें शामिल करना था, इसको नहीं शामिल करना था, हमने उल्टा करे इसको शामिल कर दिया, इसको नहीं शामिल किया। एक संख्या बढ़ाया, एक संख्या घटाया, तो जिस संख्याओं की संख्या जो है वो चेंज नहीं करेगा। तो यही आंसर हो गया 1029। तो इसमें डिजिट्स नंबर बनाने में रिपीटिशन अलाउड है लिखा रहेगा, नहीं अगर लिखा हुआ है तब तो रिपीटिशन नॉट अलाउड अलग आंसर होगा, रिपीटिशन अलाउड में अलग आंसर होगा। तो रिपीटिशन अलाउड लिखा रहता या रिपीटिशन इज नॉट अलाउड ये भी लिखा रहता है जनरली, तो उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। आइए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, in how many ways 4 different rings can be put in 3 given fingers of a particular hand, of a particular hand। यानी यहां पर क्या है, रिपीटिशन अलाउड नहीं लिखा हुआ, हमको सोचना है कि क्या करें। देखिए कितने रिंग्स है, 4 डिफरेंट रिंग्स है, 4 अंगूठी है। नंबर ऑफ रिंग्स कितना है? नंबर ऑफ रिंग्स है 4। नंबर ऑफ फिंगर्स कितना है? दिया हुआ है नंबर ऑफ फिंगर्स, इसी 3 फिंगर फिक्स किया हुआ है कि इस 3 फिंगर में 4 रिंग को कितने तरीका, जैसे मान लीजिए ये 3 फिंगर है और 4 रिंग हमको पहनना है, ये दिया हुआ। हाँ, किस हैंड में? तो लेफ्ट राइट भी नहीं, वो क्लियर है कि 3 ही फिंगर है, चाहे लेफ्ट हैंड लीजिए या राइट हैंड लीजिए या दोनों मिक्स करके लीजिए। वो इसमें 3 फिंगर देने का मतलब 3 ही कंसिडर करना। अब आइए, कहीं लिखा हुआ नहीं कि रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं, हमको कैसे देखना होगा? रिंग और फिंगर। तो देखिए तो रफ में कैसे देखेंगे, चेक करना बतलाए थे। रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2, सेम फिंगर, फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 2, सेम रिंग। देखिए तो दोनों में से कोई पॉसिबल नहीं होगा, तो रिपीटिशन का सवाल नहीं। क्या 2-3 अंगूठी एक उंगली में पहना जा सकता है? क्या 2-3 अंगूठी एक उंगली में पहना जा सकता है? हाँ, पहना जा सकता है। जैसे देखिए हमने भी पहन रखा है, ये 2 अंगूठी एक ही रिंग में, एक ही फिंगर में पहन, 2 रिंग एक ही फिंगर में, ऐसा हो सकता है। तो 2-3 अंगूठी एक फिंगर में पहना जा सकता है, लेकिन 2-3 फिंगर में एक ही रिंग, 2-3 उंगलियों में एक ही रिंग नहीं पहना जाता है। आपने कभी देखा है कि 3 उंगली में एक ही रिंग पहना हुआ है? ऐसा नहीं होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है,
ये पॉसिबल है। तो इसका मतलब इसमें से एक पॉसिबल है, एक नहीं है। रिपीटिशन का सवाल है। रिपीटिशन किसका हो रहा? फिंगर का। सेम फिंगर मे बी रिपीटेड फॉर डिफरेंट रिंग्स। सेम फिंगर may be repeated for different rings. Same finger may be repeated for different ring. Same finger may be repeated for different rings. रिपीटिशन फिंगर का हो रहा तो रिंग से शुरू कीजिएगा। अब पहला रिंग लिया, 3 उंगली दिया हुआ, 3 फिक्सिंग फिंगर दिया हुआ, पहला रिंग लिया, 3 उंगलियों में से किसी एक में पहन सकते हैं। तो पहले रिंग को पहनने का तरीका 3। दूसरा रिंग लिया तो जिस उंगली में पहला रिंग पहन चुके हैं उसमें दूसरा भी पहन सकते हैं। तो दूसरे रिंग को पहनने का भी तरीका 3। तीसरा रिंग लिया, तीसरा रिंग 3 फिंगर है, किसी में पहन सकते हैं। तो तीसरे रिंग को भी पहनने का तरीका 3। चौथा रिंग लिया, चौथा रिंग को भी किसी एक उंगली में पहन सकते हैं 3 उंगलियों में से। तो चौथे रिंग को भी पहनने का तरीका 3। यानी पहले रिंग को पहनने का तरीका 3, दूसरे को पहनने का तरीका 3, तीसरे को भी पहनने का तरीका 3, चौथे को भी पहनने का तरीका 3। और हमको चारों काम करना है, चारों रिंग को पहनना है और 3 उंगली दिया हुआ उसमें, इसलिए चारों काम करने से हमारा काम होगा। तो सभी कामों से कोई करने पर कोई काम होता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा? ईच ऑफ द 4 रिंग्स कैन बी पुट इन एनी one of the 3 fingers. Each of the 4 rings can be put in any one of the 3 fingers in 3 ways. हर एक रिंग को 3 उंगलियों में से किसी एक में पहना जा सकता है। हर एक रिंग को 3 तरीका से पहना जा सकता है और ये चारों काम करना है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 3 into 3 into 3 into 3, 3 to the power 4। आंसर लिखना हम बतलाए हैं। यहां रिपीटिशन हो रहा फिंगर का, तो फिंगर की संख्या यहां बेस में होगा और दूसरा जो रिंग है उसकी संख्या पावर में होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। अब आइए एक ऐसे ही बतला दे रहे। मान लीजिए किसी आदमी को 6 फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए कार्ड भेजना है और उनके पास 3 सर्वेंट है जिससे वो कार्ड भेज सकते हैं। तो 6 लोगों को इनवाइट करना है, 6 लोगों को इनवाइट करना है और 3 सर्वेंट है जिससे कार्ड भेजा जा सकता है। तो कितने तरीका से कार्ड भेजा जा सकता है? तो अब देखिए, क्या 2-3 फ्रेंड के पास एक ही सर्वेंट से कार्ड भेजा जा सकता है? हाँ, एक ही आदमी 2-3 फ्रेंड सबों को कार्ड दे सकता है जाकर के। तो 2-3 फ्रेंड को सेम सर्वेंट के द्वारा कार्ड भेजा जा सकता है, लेकिन 2-3 सर्वेंट द्वारा सेम फ्रेंड को, यानी 3 आदमी एक ही आदमी को कार्ड ले जाकर कार्ड देना है तो 2-3 सर्वेंट एक ही आदमी को कार्ड नहीं देगा। इसलिए यहां रिपीटिशन किसका हो रहा? रिपीटिशन किसका हो रहा? 2-3 फ्रेंड को सेम सर्वेंट के द्वारा कार्ड भेजा जा सकता है, यानी सर्वेंट का रिपीटिशन हो रहा है। तो आंसर क्या होगा? सर्वेंट की संख्या 3 और फ्रेंड कितने हैं? 6। तो इस तरह से रिपीटिशन वाला प्रॉब्लम बनाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।